गर्मियों की एक रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और गांव के चारों ओर फैला जंगल घना अंधकार में डूबा हुआ था। सुमित अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। उसने शहर में देर तक काम किया था, इसलिए रात के 11 बज चुके थे। रास्ता सुनसान था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और बस उसकी हल्की सी झलक कभी कभी दिखाई देती थी। सुमित के मन में हल्की घबराहट थी। वो जानता था कि इस जंगल के पास कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। लोगों का कहना था कि रात को यहां से गुजरने वालों को कोई सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है जो रास्ता पूछती है। अगर कोई रुककर उसकी मदद करता है तो वो कभी लौटकर नहीं आता। सुमित इन बातों पर हंस दिया था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक हिचकिचाने लगी। उसने सोचा कि शायद पेट्रोल खत्म हो रहा होगा, लेकिन अचानक बाइक रुक गई। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ उसके मोबाइल की टॉर्च से थोड़ी रोशनी हो रही थी। तभी उसे सामने कोई दिखा। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। औरत ने धीरे से कहा, भैया, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? मैं बहुत दूर आई हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा। सुमित का गला सूखने लगा, लेकिन उसने खुद को संयत किया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। औरत ने बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना पुतलियों के। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। तभी औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। सुमित का शरीर सुन्न होने लगा। अचानक औरत का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी मुस्कान डरावनी हो गई, दांत लंबे और नुकीले हो गए। वो सुमित की ओर झुकी और धीरे से फुसफुसाई, अब तुम कभी घर नहीं लौटोगे। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे सुमित की बाइक मिली, लेकिन वो कहीं नहीं था। लोगों ने बताया कि उसने जिस औरत को देखा था वो दरअसल 10 साल पहले उसी रास्ते पर मारी गई थी। तब से वो हर साल किसी न किसी राहगीर को अपनी तरह मौत के साए में खींच ले जाती थी। उस रास्ते को अब गांव वाले मृत्यु मोड़ कहते हैं। रात होते ही कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभी वहां सफेद साड़ी में एक औरत को धीरे धीरे चलते हुए देखा जाता है। राहगीरों का इंतजार करती हुई